क्या ईशान किशन का आउट होना किसी प्रकार का मैच फिक्सिंग का संकेत हो सकता है? इस पर चर्चा करना दिलचस्प है। एक समय था जब एडम गिलक्रिस्ट जैसे बड़े बल्लेबाज ऐसे ही चुपचाप आउट हो जाते थे और उसके बाद बिना किसी प्रतिक्रिया के मैदान से बाहर चले जाते थे। बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब गिलक्रिस्ट के आउट होने की परिस्थिति आई तो क्रिकेट प्रेमी और विशेषज्ञ हैरान रह गए कि यह कैसे हो गया। लेकिन मामले में जब ईशान किशन आउट हुए तो यह घटना और भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। ईशान के आउट होने के समय अंपायर ने पहले वाइड दिया और फिर वे खुद भी उलझन में आ गए। गेंदबाज दीपक चहर, जो कि उस समय गेंदबाजी कर रहे थे, भी खुद को संभाल नहीं पाए। विकेट कीपर भी स्थिति को संभालने में असमर्थ थे, क्योंकि न तो गेंदबाज ने अपील की, न ही विकेट कीपर ने। ऐसे में अंपायर भी किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाए। फिर यह देखना बहुत अजीब था कि ईशान किशन खुद वापस चले गए। क्या यह उनके लिए सही निर्णय था? इस प्रकार के आउट होने से एसआरएच की हार का कारण भी बना। सोशल मीडिया पर ईशान किशन के इस कदम ने कई सवाल खड़े कर दिए। वीडियो जब वायरल हुआ तो कुछ यूजर्स ने इसे मैच फिक्सिंग से जोड़ दिया। यह निश्चित ही एक गंभीर आरोप है, लेकिन ऐसी चर्चाएं इसलिए हो रही हैं क्योंकि क्रिकेट इतिहास में हमने इस प्रकार की स्थितियां पहले कभी नहीं देखी थीं। जब ईशान किशन के खिलाफ दीपक चहर गेंदबाजी कर रहे थे तब अंपायर ने एक वाइड का इशारा किया। इसके बाद दीपक खुद उलझन में आ गए। अंपायर ने एक बार फिर अपनी स्थिति को स्पष्ट करने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ अजीब सा लग रहा था। जब बैट्समैन खुद लौटने लगा तो अंपायर ने अपने आप उसे आउट करार दिया। यह उस समय क्रिकेट की सबसे अजीब घटनाओं में से एक बन गई। इस घटना ने कई आशंकाएं पैदा की। कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या अंबानी जी ने किसी तरह से इसमें अपना हाथ लगाया है? क्या हार्दिक पांड्या का इससे कोई संबंध है? सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर एक बड़ा उबाल आ गया है। कई क्रिकेट प्रेमियों ने मुंबई को बधाई देने लगे हैं कि अब उनकी छठी ट्रॉफी लगभग सुनिश्चित है। हालांकि ईशान किशन ने पहले मैच में शानदार प्रदर्शन किया था जिसमें उन्होंने शतक बनाया था। उसके बाद उनका प्रदर्शन लगातार गिरता चला गया और यह सवाल उठने लगा है कि क्या उन्हें टीम में बनाए रखना सही है। ईशान ने आईपीएल 2025 में सबसे ज्यादा सिंगल डिजिट स्कोर पर आउट होने वाले बल्लेबाजों की सूची में शामिल हो गए हैं। अंततः हमें यह समझने की जरूरत है कि यह घटना संभवतः एक साधारण गलती भी हो सकती है या फिर कुछ और। लेकिन ईशान किशन का अचानक लौटना, अंपायरिंग में भ्रम और खिलाड़ियों की चुप्पी, सभी ने मिलकर एक ऐसा माहौल बनाया कि किसी ने भी इसे सामान्य नहीं माना। इस पूरे मामले के चलते क्रिकेट प्रेमियों के बीच एक गंभीर चर्चा छिड़ गई है और सभी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आगे क्या होता है। हालांकि जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब सवाल सिर्फ एक ही रह गया है, क्या आरसीबी आरआर को हरा देगी? इसके जवाब में आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल प्रोबो ऐप पर कर सकते हैं, जहां आपको अच्छे पुरस्कार मिल सकते हैं। ईशान किशन के बारे में जो भी बातें हो रही हैं, उन्हें समझना जरूरी है। तो यहां पर आपसे एक और सवाल है, क्या ईशान किशन अपनी गलतियों से सबक लेकर आगे बढ़ेंगे? क्या वे अपनी फॉर्म में सुधार कर पाएंगे? ऐसा ही एक और अहम सवाल यह है कि क्या बचे हुए मैचों में वे अपनी टीम को जीत दिलाने की क्षमता रखते हैं? यह देखते रहना होगा कि आने वाले समय में ईशान का प्रदर्शन कैसा रहेगा।